आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। 2022 में गुजरात की सभी सीटों पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया ऐलान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर को दी सौगातें। विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बसपा से कांग्रेस में आए विधायक राजेंद्र गूढ़ा का मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ा बयान। कहा, यदि हम कांग्रेस को नहीं देते समर्थन तो कर रहे होते पुण्यतिथि की तैयारी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना। प्रदेश का खत्म हो गया है इकबाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक दिवसीय दौरे पर गुजरात गए। यहां उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में 182 सीटों पर लड़ने का फैसला किया है। केजरीवाल ने गुजरात वासियों से वादा किया कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो यहाँ भी चीजें बदलेंगी। उन्होंने कहा कि यहाँ के अस्पतालों की हालत 70 साल में नहीं सुधरी, वो हमारी पार्टी आने के बाद सुधरेगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लगाए गए प्रतिबंधों को 1 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं व गतिविधियों को अनुमति रहेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सभी सरकारी कार्यालय 25% क्षमता के साथ खुलेंगे। निजी और कॉरपोरेट कार्यालयों को सुबह 10 से दोपहर बाद 4 बजे तक 25% की क्षमता के साथ खुलने की अनुमति रहेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जोधपुर को विभिन्न सौगातें दी हैं। सीएम गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि कोरोना काल में ब्यूरोक्रेट से लेकर एक्टिविस्ट सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सीएम ने राजस्थान के नो मास्क नो एंट्री के विदेशों तक पहुंचने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि राजस्थान की संस्कृति ही मदद की रही है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने बहुत तबाही मचाई है, अभी भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि तीसरी लहर भी आ सकती है, लेकिन इस बार कोई परेशानी नहीं होने देंगे। इसी के साथ सीएम गहलोत ने एक फैसला लिया है जिसमें खनन क्षेत्र में सस्ता डीजल मिलेगा। इसके तहत प्रबोधकों के 5000 पद वरिष्ठ प्रबोधकों में क्रमोन्नत होंगे। विधायक राजेंद्र गूढ़ा ने मंत्रिमंडल विस्तार जल्द से जल्द होने की बात कहकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, अगर बीएसपी से कांग्रेस में शामिल होकर हम 6 विधायक और 10 निर्दलीय विधायक कांग्रेस को समर्थन नहीं देते तो अभी कांग्रेस की सरकार पहली पुण्यतिथि मना रही होती। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान को क्या ये बात समझ में नहीं आती कि जिन 16 विधायकों ने कांग्रेस की सरकार बनाई उनको सरकार में हिस्सेदारी दी जाए। मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक सतत प्रक्रिया बताई है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी जल्द ही होगा, वहीं परिस्थितियां अनुकूल होते ही राजनीतिक नियुक्तियां भी होंगी। उन्होंने कहा कि विधायक जो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं वो पूर्णतया गलत है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीसीसी चीफ ने कहा कि राजस्थान के सांसदों ने कोरोना काल में दिल्ली में आवाज नहीं उठाई। वहीं बढ़ती हुई महंगाई को लेकर भी गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों के बयान सामने आए हैं। बसपा विधायक संदीप यादव ने कहा, जब मुख्यमंत्री को सूटेबल होगा तभी वो मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। इसी के साथ गहलोत सरकार की तारीफ करते हुए यादव ने कहा कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में उनके क्षेत्र में विकास के अनेकों काम हुए हैं। इसी के साथ बसपा विधायक लाखन मीणा ने कहा कि कोरोना के कारण मंत्रिमंडल विस्तार अटका हुआ है। कोरोना ने 2 साल खराब कर दिए। अगर कोरोना काल नहीं होता तो ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में विकास का काम होता। इसी के साथ मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री इस बारे में सोच रहे हैं और जल्द से जल्द राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। क्या बनी है उसमें हम सब भी समझते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ समस्याएं, कुछ परेशानी आ रही है और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय होगा, वो जब भी करना चाहेंगे, जब उनको सूटेबल लगेगा वो करेंगे। बाकी ये ज़रूर है कि मंत्रिमंडल विस्तार अब हो जाना चाहिए। काफ़ी लंबे समय से टल रहा है, इससे काम भी कुछ ना कुछ थोड़े बहुत रुकते ही है। बाकी फिर भी जब परिस्थितियाँ सही होगी तो मुख्यमंत्री जी खुद इस चीज़ को देख रहे हैं और वो जल्द करने का प्रयास भी करेंगे। कोई कंडीशन नहीं थी। हम अपने अपने क्षेत्र में विकास के लिए पार्टी में शामिल हुए थे। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से जुड़े थे और उसका हमें फ़ायदा भी मिला। हमारे क्षेत्र में विकास के काम हुए। मैं मानता हूं कि तिजारा में जब मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं और बाकी हमारे सभी साथियों के भी, कि जितने ऐतिहासिक काम अब हुए हैं ऐसे काम कभी भी नहीं हुए। कोरोना के चलते पूरे देश में जब हालात ऐसे हैं, ऐसे समय में हमारे क्षेत्र में विकास के कार्य खूब हुए हैं। ऐसा है, आज जो खबर छपी है, कल जो मीडिया के भाई आए थे उन्होंने भी
इंटरव्यू लिया, पूछा कि भाई मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, कब होने वाला है, क्या है। तो वो मंत्रिमंडल विस्तार के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये सीएम साहब का ऊपर का जो केंद्रीय नेतृत्व है उनके हाथ में है कि वो कब मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। लेकिन कल जो मैंने जो मीडिया के भाइयों से कहा कि हमारी 2.5 साल की जो सरकार आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो चली है वो बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। हर विधायक को अपने क्षेत्र में काम के लिए बिल्कुल संतुष्ट किया गया है। मेरी करौली विधानसभा में जो 70 साल से जो काम नहीं हुए वो आज इस सरकार में 2.5 साल के अंदर काम किए हैं। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि 2 साल हमारा जो कोरोना काल में निकला, अगर ये कोरोना काल नहीं होता तो हो सकता है और ज्यादा क्षेत्र में विकास होता और ज्यादा काम होते। तो जो 2.5 साल का कार्यकाल है वो बहुत अच्छा शानदार रहा है। राजस्थान में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। पूनिया ने कहा कि प्रदेश में बहन बेटियां एम्बुलेंस में सुरक्षित नहीं है, अस्पताल में सुरक्षित नहीं है, स्कूल में सुरक्षित नहीं है, थाने में सुरक्षित नहीं है। ये जो असुरक्षा है ये प्रदेश सरकार के इकबाल खत्म होने की बानगी है। इसी के साथ पूनिया ने कहा कि राजस्थान में दवाओं का, नशीले कारोबार की बढ़ोतरी, बजरी खनन, अवैध शराब का कारोबार लगातार बढ़ रहा है और इसका राजस्थान के पर्यटन पर भी सीधा सीधा असर पड़ेगा। इन सब के लिए राजस्थान का गृह मंत्री नैतिक रूप से जिम्मेदार है। वहीं कांग्रेस भाजपा के अंदरूनी लड़ाई पर पूनिया ने कहा कि लड़ाई में फर्क होता है। हमारे यहाँ पर मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं, लेकिन कांग्रेस में मतभेद और मनभेद दोनों है। भरतपुर से विधायक और मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के ट्वीट पर पायलट समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने पलटवार किया है। वेद प्रकाश सोलंकी ने डॉक्टर सुभाष गर्ग के ट्वीट के बाद एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि कुछ परिंदे खुद का घोंसला कभी नहीं बनाते, वे दूसरों के बनाए घोंसले पर ही कब्जा करते हैं। खुद का मतलब पूरा होते ही फिर उड़ जाते हैं, अगले सीजन में फिर किसी का घोंसला कब्जा लेते हैं। घना से भटके ये परिंदे प्यास बुझाने के लिए कभी हैंडपंप तो कभी पोखर में चोंच मारते नजर आते हैं। सोलंकी के इस ट्वीट को सुभाष गर्ग के ट्वीट पर पलटवार माना जा रहा है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की निवर्तमान मेयर सौम्या गुर्जर के निलंबन मामले पर आज राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत में राज्य सरकार और सौम्या गुर्जर के अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा। 3 घंटे से ज्यादा चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसला रिजर्व रखा है। मामले में सरकार ने कहा कि मेयर को निलंबित इसलिए किया ताकि जांच प्रभावित न हो, लेकिन सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए सौम्या के अधिवक्ता बोले कि मेयर के पद पर रहते जांच प्रभावित हो सकती है तो क्या आयुक्त के पद पर रहते हुए नहीं हो सकती थी। सुनवाई जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस CK सोनगरा की खंडपीठ में हुई। राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता MS सिंघवी और अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल मेहता ने की। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 76.77 अंकों की तेजी के साथ 52,551.53 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 12.50 अंक यानी 0.8% की बढ़त के साथ 15,811.85 के स्तर पर बंद हुआ। ये बाजार के बंद होने का उच्चतम स्तर है। हालांकि स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स लाल निशान पर बंद हुए। राजस्थान में प्री मानसून की शुरुआत हो चुकी है। आज भी राजधानी जयपुर समेत कई राज्यों में बारिश हुई जिससे आमजन को भीषण गर्मी से राहत मिली। राजस्थान में मौसम विभाग ने आंधी के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की थी। मौसम विभाग के अनुसार इसके अलावा 15 और 16 जून को भी प्रदेश के कई इलाकों में आंधी बारिश की संभावना रह सकती है। इन 2 दिनों में जोधपुर और बीकानेर संभाग में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। इस दौरान बारिश की संभावना भी व्यक्त की गई है, जबकि जयपुर, अजमेर, कोटा व भरतपुर संभाग में भी कुछ स्थानों पर आंधी और बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।